हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने अगला दिन त्रिकोणमितीय सूत्र बताया था। त्रिकोणमितीय सूत्र में हमने बताया था साइन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण होता है। कॉस का सूत्र होता है संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है। टैन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा होता है। कौशिक का सूत्र होता है साइन का उल्टा अर्थात कर्ण बटा सम्मुख भुजा होता है। सेक का सूत्र होता है कौश का उल्टा अर्थात कर्ण बटा संलग्न भुजा होता है। कॉट का सूत्र होता है टैन का उल्टा अर्थात संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा होता है। ये सूत्र तब लागू होते हैं जब आपको आकृति पहले से दिया गया हो। जैसे कि मैं आप लोग को एक प्रश्न करता हूं, एक प्रश्न आपको है, एक प्रश्न ले लिया जाए। पहला है दिया गया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, B और C बराबर 3 सेंटीमीटर, तो साइन A कॉस C tan A का मान ज्ञात करें। इस तरह से यदि रहेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस भुजा को हम मान ज्ञात करेंगे जो भुजा अज्ञात है, जिसका मान नहीं है। हम देख रहे हैं AC का मान नहीं है। AC क्या है आप बताएं। हाँ, यदि बहुत अच्छा AC आपका कर्ण है। यदि कर्ण है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको कर्ण अर्थात H बराबर होता है P(x) जोड़ B(x) के अंदर रूट होता है। तब P हम देख रहे हैं P में 4 है तो 4(x) प्लस 3(x) के अंदर रूट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 के 9 के अंदर रूट हो जाएगा, अर्थात 5 सेंटीमीटर मान हो जाएगा AC का अर्थात कर्ण का। ये मान आ गया 5। अब हम चलते हैं प्रश्न से। बहुत आसान है, कोई भार नहीं है। आप देख लें साइन A क्या लिखा हुआ है, साइन A बहुत अच्छा है। आप देखिए कहाँ ये है, यहाँ आप देखिए ये, यहाँ ये है। साइन का सूत्र देखिए क्या है, सम्मुख भुजा बटा है कर्ण। हाँ तो यहाँ A है तो A के सामने की भुजा को हम सम्मुख भुजा कहेंगे। तो सम्मुख भुजा 3 हो गया। कर्ण देखिए कितना है, 5 है तो 3/5 हो गया। अब आते हैं कॉस C। क्या हम चलते हैं कॉस C। अब हम देखेंगे कि C कहाँ कौन है। हम देख रहे हैं कि यहाँ C कौन है, यहाँ पर C कौन है। कॉस का हम सूत्र देखेंगे, कॉस का सूत्र है संलग्न भुजा बटा कर्ण है। हाँ तो यहाँ पर कॉस C है तो C के सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा है, तो A और B हो गया सम्मुख भुजा। 5 तो कर्ण आपको नजर नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो अगर 5 आपको कर्ण है तो संलग्न भुजा का कितना होंगे, तो संलग्न भुजा आपको 3 हो जाएगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि 3/5, क्योंकि 5 आपको कर्ण है। अब आपको आते हैं tan के मान है, क्या दे रहा है tan C। फिर देखिए फिर यही कौन है, कोण देखना है कौन कौन आपका है से, क्योंकि जब भी आकृत रहेगा तो कोण पर हिसाब बनेगा। तब चलते हैं tan का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो आप आ जाएं, यहाँ आ जाएं, यहाँ है tan C, इसका सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा 4 है। इसके बाद सामने भुजा सम्मुख भुजा कहेंगे। संलग्न भुजा, संलग्न है में 3 भी है और 5 भी है, लेकिन 5 कर्ण है इसलिए 3 को लिखा जाए तो कितना हो जाएगा 4 हो गया 3। इस तरह से हम आकृति जब दिया गया रहेगा तो हम आपको मान ज्ञात करेंगे। साइन का हो, कॉस का हो, टैन का हो, सेक का हो, कौशिक का हो, सबका मान ज्ञात करते जाएंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि फिर से समझाएं सर। और यदि आपको समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें।